दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जिसे किसान बाजार से खरीद कर तो खा लेते हैं, लेकिन इसकी खेती करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। जब आप इसके प्रॉफिट के बारे में जानोगे तो आप ये कहोगे कि आशीष भाई पहले क्यों नहीं बताया इस क्रॉप के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ हरी प्याज या फिर स्प्रिंग ऑनियन के बारे में। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं हरी प्याज की खेती और क्या है इसके प्रॉफिट लॉस का पूरा गणित। हरी प्याज की खेती को डिटेल में चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हरी प्याज की खेती भी रेगुलर प्याज की खेती की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब बल्ब बनना शुरू होता है उसी स्टेज पर पत्तों सहित इसे उखाड़ लिया जाता है और फ्रेश ही इसे बाजार में बेच दिया जाता है। दोस्तों प्याज एक ऐसी फसल है जिसे भारत के लगभग सभी राज्यों में लगाया जा सकता है और हरी प्याज की खेती तो सभी प्रकार की मिट्टियों में भी की जा सकती है, क्योंकि हमें इसमें बल्ब तो बनाना नहीं होता है। केवल जब बल्ब बनना शुरू होता है उसी टाइम इसे फील्ड से बाहर कर दिया जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज में ये क्रॉप आसानी से ली जा सकती है। ध्यान हमें ये रखना चाहिए जिस फील्ड पर जल भराव होता हो वहां नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इस फसल को साल के लगभग सभी महीनों में लगाया जा सकता है, केवल जुलाई और आधे अगस्त को छोड़कर, क्योंकि इस समय बारिश ज्यादा होती है तो ये फसल खराब हो सकती है। दोस्तों इस फसल की सक्सेस के चांसेस 90% हो जाते हैं अगर बुआई की विधि सही है। बारिश के सीजन में जब भी आप हरी प्याज की खेती कर रहे हैं तो रेज्ड बेड पर ही लगाएं, चाहे छोटे बेड बनाएं या फिर बड़े और चौड़े बेड आप बना सकते हैं। रोप तैयार है तो रोप लगा सकते हैं या फिर छोटे प्याज लगाकर भी इस सीजन में खेती की जा सकती है। गर्मी और सर्दी वाले सीजन में रोप लगाकर ही खेती करें और रेज्ड बेड के अलावा क्यारियों में भी इन सीजन में इस फसल की खेती की जा सकती है। इस फसल की खेती जब भी हम कर रहे हैं तो स्पेसिंग कम रखें। बीज से बीज की दूरी आप 2 इंच रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 इंच तक रखें, क्योंकि हमें इसमें बड़े बल्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसलिए 4 से 5 किलो बीज लगेंगे 1 एकड़ में बुआई के लिए। दोस्तों रेगुलर प्याज की खेती के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा किफायती फसल है ये। फर्टिगेशन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बहुत कम खाद लगता है इसमें। इस प्रकार से फर्टिगेशन मैनेजमेंट करें और सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होता है खरपतवार मैनेजमेंट में। आप शुरुआत में ही प्री इमरजेंट हर्बिसाइड का स्प्रे करें फसल लगाने के बाद में, और उसके बाद आपको निंदाई गुड़ाई करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत शॉर्ट अवधि में आने वाली फसल है ये। दोस्तों इस फसल की प्रमुख समस्याएं हैं थ्रिप्स और जलेबी रोग, तो इनके लिए 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे करें। दोस्तों सिंचाई प्रबंधन की अगर बात करें इस फसल में तो 8 से 12 दिन के अंतराल पर 3 से 4 सिंचाई इस फसल में लगेंगी, डिपेंड करता है मिट्टी के प्रकार के ऊपर। दोस्तों 45 से 60 दिन की अवस्था पर जैसे ही बल्ब बनने की शुरुआत होती है इस फसल को पत्तों सहित उखाड़ना है, बंच बनाने हैं, जड़ों को साफ करवाना है और इसे मार्केट ले जाना है। लेकिन इस फसल की सबसे बड़ी समस्या है मार्केट, जो कि हर जगह नहीं है। लेकिन जो किसान बड़ी सिटीज के आसपास के एरियाज में रहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी फसल है। आइए जानते हैं क्या है इसके प्रॉफिट लॉस का गणित। दोस्तों 1 एकड़ से 100 क्विंटल का औसत प्रोडक्शन दे देती है ये क्रॉप। 15 रुपए केजी के मिनिमम मार्केट रेट से भी देखते हैं तो भी 1.5 लाख रुपए की आमदनी देती है और 50 से 60 हजार रुपए एकड़ इसकी लागत आती है। मतलब 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आसानी से ये क्रॉप दे सकती है। तो अगर आपके एरिया में इस फसल का मार्केट है तो आप हरी प्याज लगाकर कम समय में लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।